हेलो गाइस, आप कैसे हैं? खैरियत से होंगे उम्मीद है। मैं ज़मीरुद्दीन आपको अमेजिंग पोल्ट्री फार्म में खुशामदीद कहता हूं। आज की हमारी जो टॉपिक है वो लेयर के ऊपर है। विंटर के मौसम में लेयर का होना परेशानी की बाइस है ना, तो उसमें ये है कि आपको हिफाजत रखना होगा, डॉक्टर से रुजू रखना होगा, मेडिसिन टाइम पे देना होगा, खुराक का ख्याल रखना होगा, खुराक टाइम पे देना होगा, पानी टाइम पे देनी होगी, पानी ठंडा नहीं देना होगा, नॉर्मल देना होगा, क्योंकि विंटर के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप जिस तरह देख रहे हैं कि पीछे दाना हमारा चल रहा है, मुर्गियाँ माशाल्लाह एक्टिव है, तो इसी तरह एक्टिव रखने के लिए आप कोशिश करेंगे। नए बंदे के लिए तो परेशानी होती है। पुराने फार्मर ये हैं कि सब चीज़ मौजूद रखते हैं, डॉक्टर से रुजू रखते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती। नए बंदे के लिए परेशानी इसलिए होती है कि वो सोचने समझने में ही टाइम गुजार देते हैं और नुकसान के हद तक आकर फिर डॉक्टर से रुजू करते हैं या फिर कोई तजुर्बेकार बंदे को बुलाते हैं। तो इसमें ये है कि नए बंदे के लिए थोड़ी परेशानी यूँ है कि सर्दी का मौसम जो है वो टफ़ टाइम देती है। तो उस टफ़ टाइम से निकलने के लिए आपको तजुर्बा होना चाहिए। थोड़ा तजुर्बा हासिल करें या डॉक्टर के पास अपना एक कांटेक्ट रखें कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो क्या किया जाए, वो प्रॉब्लम हो तो क्या किया जाए। इन सब से निकलने के लिए आसान तरीका ये है कि किसी न किसी डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें। राब्ते में रहेंगे तो ये उनको बताते रहें, दिखाते रहें, करते रहें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वरना ऐसा नहीं होता है, नुकसान हो जाता है, फिर लोग कहते हैं कि यार ये काम सही नहीं, पोल्ट्री का काम सही नहीं है। तो पोल्ट्री का काम है नाजुक, लाइफ स्टॉक का काम होता ही नाजुक है। तो इसमें नाजुक में हर टाइम आपको चौकसी बरतनी पड़ती है। तो उस चौकसी के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला नफ़ा और नुकसान तो ऊपर वाले के हाथ में, तो वही फैसला करेगा आपको क्या देगा क्या लेगा। लेकिन आप भी कोशिश तो करें, कोशिश करेंगे तो आप अच्छे रिज़ल्ट में मार्क लेकर आएंगे ना। तो इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीद ये होती है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर गाइड करें। कोशिश करें आपके ज़्यादा से ज़्यादा खुद ध्यान रखें ना, जो कारीगर आपने रखा है उस पर सूटेबल रहें, लेकिन इतना भी नहीं रहें कि आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें। तो ज़्यादातर कोशिश करें आपके खुद अपने चूज़ों पे हो, बड़े पे हो, अंडे पे हो, लेयर पे हो, जिस पे भी हो, खुद ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखें। ताकि होता ये कि ध्यान रखने की वजह ये होती है कि ध्यान हटा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन वो आगे चल के 2-4 दिन हफ्ता लगता है, बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आपका जो फलाक है वो ख़राब हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो आपको खुद जो है इसकी हिफाजत खुद करनी है। आपको खुद रोज़ चक्कर लगाना है, देखना है, देखभाल करना है। होता ये है कि अंडे की प्रोडक्शन गिर गई तो आपका सारा काम ठप हो जाएगा ना, तो आगे चल के ज़्यादा नुकसान ही होगा। तो इसलिए ये कि थोड़ी सी चीज़ को मुतवज्जो करके उस पर काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर ये है कि खुद देखें, खुद समझें, खुद बेहतर से बेहतर जो दवाइयाँ हैं वो चलाएँ, लेकिन प्रोसेस में दवाइयाँ भी अपने पास मौजूद रखें, ताकि कि जो परेशानी आए अब वो हल हो जाए ना, इतनी प्रॉब्लम ना हो। अभी तो आपके सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में अंडे का तो मसला नहीं होता कि अंडा बेचना है, किस तरह बेचना है, वो आपको तो काम करेंगे तो तरतीब तो समझ में आ जाएगी। होता ये कि सर्दियों में ओपन का रेट जो होता है वो ओपन पे तो अच्छा रेट मिल जाता है, लेकिन ये है कि गर्मियों में थोड़ा परेशानी होती है, रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो कोशिश करें कि बंदी कर ले, बंदी ना हो तो इस तरीके से काम करें या उन पार्टियों को रखें जो सर्दी और गर्मी में नॉर्मल में काम अच्छा करते हैं ना। तो कम जो शुरू में फार्मर जो होते हैं वो शुरू में सर्दियों में अच्छा पैसे कमा लेते हैं, गर्मियों में वो आगे फंस जाते हैं। तो कोशिश करेंगे सर्दी में ही सेटिंग कर लें गर्मियों का ना, ताकि आपको परेशानी ना हो गर्मी में अंडे बेचने का। सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि अंडों को गर्मियों में किस तरह निकाला जाए। तो हमारा तो बंदी होता है, तो या ओपन पे हम देते हैं ना। दो ही सूरत है अंडे की, या ओपन दो या बंदी दो। तो जो भी सूरत बने वो इंशाल्लाह ताला आप कर लें, ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो गर्मियों में। बड़े फार्मर तो हर चीज़ अपने पास मौजूद होती है ना, उनके पास हर चीज़ मौजूद होती है। वैक्सीन हो गया, दवाई हो गया, मेडिसिन हो गया, उनके पास सारे टोटल प्रॉपर मौजूद होते हैं। लेकिन छोटे फार्मर के पास कुछ भी नहीं होता, उनको तजुर्बा भी नहीं होता। तो ये है कि अपने किसी ना किसी करीबी तजुर्बेकार बंदे से या फिर डॉक्टर से रुजू रखें, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम नजर आए फ़ौरन से फ़ौरन रिकवर कर लेना। रिकवर ना करेंगे, नुकसान होगा, तो जाहिर बात है आप काम में मज़ा नहीं आएगा। काम में मज़ा नहीं आएगा तो आप सोचेंगे भाई ये काम बेकार है, लेकिन काम कोई भी बेकार नहीं होता ना। बट ये कि लाइफ स्टॉक का काम है तो इसमें थोड़ा सा परेशानी वाली काम होती है कि इसमें फ़ौरन ध्यान रखना है आपको, हर एक नज़र में हर एक बारीक नज़र रखनी पड़ती है। बस ये मसला होता है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को 3 साल हो गया हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि हम आपको इंशाअल्लाह ताला बताते भी रहेंगे, समझाते रहेंगे। हो सकता है कि हमारे तवज्जुह से आपको भी कुछ बेहतर रिजल्ट नजर आए ना। अभी तो आपके सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में अंडे का तो मसला नहीं होता कि अंडा बेचना है, किस तरह बेचना है, वो आपको तो काम करेंगे तो तरतीब तो समझ में आ जाएगी। होता ये कि सर्दियों में ओपन का रेट जो होता है वो ओपन पे तो अच्छा रेट मिल जाता है, लेकिन ये है कि गर्मियों में थोड़ा परेशानी होती है, रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो कोशिश करें कि बंदी कर ले, बंदी ना हो तो इस तरीके से काम करें या उन पार्टियों को रखें जो सर्दी और गर्मी में नॉर्मल में काम अच्छा करते हैं ना। तो कम जो शुरू में फार्मर जो होते हैं वो शुरू में
सर्दियों में अच्छा पैसे कमा लेते हैं, गर्मियों में वो आगे फंस जाते हैं। तो कोशिश करेंगे सर्दी में ही सेटिंग कर लें गर्मियों का ना, ताकि आपको परेशानी ना हो गर्मी में अंडे बेचने का। सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि अंडों को गर्मियों में किस तरह निकाला जाए। तो हमारा तो बंदी होता है, तो या ओपन पे हम देते हैं ना। दो ही सूरत है अंडे की, या ओपन दो या बंदी दो। तो जो भी सूरत बने वो इंशाल्लाह ताला आप कर लें, ताकि आपके लिए कोई फार्मिंग का काम आसान भी है और लोगों के लिए वो मुश्किल भी है। तो ये दोनों सूरत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फार्मिंग को आसान बनाना चाहते हैं या इसको मज़ीद मुश्किल बनाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, आसान पे या मुश्किल पे।